भाइयों, मैं ओला उबर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। भाइयों, मेरे साथ क्या हुआ कि 4 किलोमीटर से एक बुकिंग आई और मैं बुकिंग पिकअप पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ। पिकअप पॉइंट पे पहुंचने के बाद कस्टमर का फोन आता है, भैया यहाँ नहीं आना, वहां पे आना है, मतलब 4-5 किलोमीटर और आगे। और कंपनी ने हमारे को कह रखा कि पिकअप पॉइंट पे जाके क्लाइंट लोकेट कर दो, ठीक है ना। तो मैं वहां पहुंचने के बाद भी अगर कस्टमर ने फिर कैंसिल कर दिया तो मैं मेरे 250 रुपये कट गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरासर कि ओला उबर हमारे साथ फ्रॉड करती है और फ्रॉड कस्टमर के साथ भी करती है। कस्टमर से तो वो 20 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेती है और हमारे को वो 4 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पैसा देती है। और उसमें से भी अगर वो कस्टमर कैंसिल करता है या हम कैंसिल करते हैं या एकदम से पिकअप एकदम से मतलब बुकिंग आते ही नहीं गए तो डीडी लगती है, 250 रुपये का वो होता है। अब एक बात बताओ, जाम में अगर जाम में अगर हम खड़े हैं तो अगर एकदम से बुकिंग आए तो एकदम से तो जाम से तो बाहर जा नहीं सकता आदमी, तो डीडी लग जाएगी। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ओला उबर हमारे साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रही है। हमारे गाड़ी वाले उसके साथ नहीं, कस्टमरों के साथ भी। कस्टमरों को तो एकदम से गाड़ी चाहिए होती है क्योंकि फंसी में गाड़ी लेते हैं बेचारे, और 20-20 रुपए किलोमीटर के हिसाब से वो पैसा देते हैं हमारे को। हमारे सामने पैसा आता है, ठीक है, वो पैसा तो हमारे को दे देते हैं, लेकिन नेक्स्ट बुकिंग कोई पेटीएम की, ओला मनी की बुकिंग आती है ना, वो पैसा ओला वाले हजम कर जाते हैं, वो खा जाते हैं। क्योंकि 25% तो वो टैक्स काटते हैं और 25% टैक्स काटने के बाद वो ये खुद कहते हैं कि आपका अकाउंट, मतलब आपका ऑपरेटर बिल और आप कस्टमर का बिल अलग होता है, उस पर ध्यान मत दो आप। लेकिन कस्टमर का बिल तो 600 रुपये बना और हमारा बिल बना 150 रुपये। अब हमारे को 4 रुपए किलोमीटर के हिसाब से ये पैसा देती हैं। 4 रुपए में से फिर हम अपना भी निकालेंगे, गैस का भी निकालेंगे, गाड़ियां चल रही है रोडों पे उसका भी निकालेंगे। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ही बड़ा हिंदुस्तान के अंदर, और किसी को भी इस चीज की कानो कान खबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ड्राइवर ही, जितने भी गाड़ियां वाले हैं वही फंसे हुए हैं। क्योंकि जब कोई एक्सपीरियंस तभी आता है जब उस लाइन पे वो चल देता है। ना तो मजिस्ट्रेट को पता है इस चीज का, ना कस्टमरों को पता है इस चीज का, किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ गाड़ी वालों को ही पता है कि बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। इसलिए हमारी कहीं बात सुनी नहीं जा रही है। भैया बहुत ही तंग आ चुके हैं गाड़ी वाले। अगर गाड़ी की अगर किस्त नहीं जाएंगी तो किस्त हम फ्रॉड में आ जाएंगे। ये हमारे साथ नहीं, इस देश के साथ धोखा हो रहा है। सही बता रहा हूँ, इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं ये ओला उबर वाले। तो प्लीज या तो इनको बिल्कुल ही बंद करवा दो, और या फिर ऐसा है कि हमें कस्टमर की जरूरत है तो कस्टमर हमें दो, और हम सरकारी मीटर से चलने को तैयार हैं। हम सरकारी मीटर से कोई नहीं चलता, हम चलने को तैयार हैं, सभी चलेंगे, लेकिन हमारे से सिर्फ वो 10% टैक्स ले, क्योंकि उन्होंने हमारे को सवारी दी है। 10% टैक्स दें, 10% के वो हकदार होते हैं। ये थोड़ी है कि वो 25% के हकदार हो जाएंगे और कस्टमर से वो 20%, 20 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेंगे। ये कौन सी नाइंसाफी है? ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड कर रही है। और आने वाले टाइम में ये देखना आप कि ओला उबर का भांडाफोड़ हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। क्योंकि हम टैक्सियों वाले कहीं महाराष्ट्र में, कहीं दिल्ली में, पूरे मतलब एनसीआर में, पूरे भारत के अंदर ये हमारे को लूट रहे हैं और हमारे देश का पैसा ये बाहर लेके जा रहे हैं। कितनी सफाई से, कितने सिस्टम से, किसी को भी फर्क, किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ टैक्सी वालों को पता है। इन राजनेताओं को कुछ पता नहीं है कि हमारे देश का पैसा बाहर जाता है ओला उबर के तहत। आप ये बताओ कि हमारा देश का पैसा, मेहनत का पैसा, हम एक एक पैसा की मोहताज हो चुके हैं। हमारी किस्तें मरी हुई हैं, ये केस चले हुए हैं। अब ये केस चला हुआ है ओला उबर के उसमें कि हाँ केस, अब केस जब तक चलेगा जब तक ये अरबों खरबों रुपए अंदर कर जाएंगे ओला उबर वाले, अरबों खरबों रुपए। एक
मतलब इतना पैसा हजम कर जाएंगे अपने देश का लूट लूट के, और हम बर्बाद करके चले जाएंगे जब तक मजिस्ट्रेट को ये पैसा खिलाते रहेंगे। अब भाई इसको तारीखों को चलने दो, 4 तारीखों को चलने, तारीख पे तारीख देते रहेंगे। अब आप एक बात ये सोचो कि हम कहाँ जाएं, जैसा कि वो कांग्रेस के राज में होता था, अब ये भारतीय जनता पार्टी के भी राज में ऐसा हो रहा है। ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ओला उबर का कभी ना कभी भांडा फोड़ होना है। क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 2 लाख 4 लाख 10 लाख 1 करोड़ मतलब टैक्सी वाले इतनी संख्या में नहीं है, लेकिन बर्बाद तो हो रहे हैं ना, अपने इंडिया का पैसा तो बाहर जा रहा है ना। ये क्यों नहीं देखते इस चीज को है? ये ओला उबर या तो बंद करो, और या हमारे को हम अपने आप एडजस्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं से। हमारे को स्टैंड की जगह मिल जाए तो हम अपने आप मिल जाएंगे, हम अपने आप कर लेंगे। हम तो ये रो भी नहीं सकते, हम किसी को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। अगर मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो मजिस्ट्रेट को कह देता है मत चलाओ है। जब मत चलाओ तो क्या इनको रोड पे खड़ी करेंगे? अगर रोड पे हम अपनी 1 RT या टैक्सी लेके खड़ी कर देंगे तो कौन ग्राहक हमारे पास आता है? क्योंकि ग्राहक तो एक पता नहीं कौन से कोने में होता है, तो उस कोने में ये ऐप से गाड़ी आ जाती है, और उसका फायदा ये ओला उबर खूब भरपूर उठा रही है। 20-25 रुपए किलोमीटर कस्टमर से लेते हैं, 20 रुपए किलोमीटर, 25 रुपए किलोमीटर, और हमारे को 4 रुपए किलोमीटर देते हैं, और वो भी 25% टैक्स काट करके। अब हम बताओ कहाँ जाएं? किस राजनेता के पैर पकड़े, किस भारत के पैर पकड़े हम हैं? किस मजिस्ट्रेट के पैर पकड़े? अब मजिस्ट्रेट तो ये सब पैसे का खेल होता है, हम गरीबों की कौन सुनेगा? बताओ। जय हिंद।